तो अब तक हमने कितनी बातें सीखी, दोबारा से देखो। आई के लिए किसको देखते हैं भाई? वक्ता को। यू के लिए किसको देखते हैं भाई? श्रोता को। अगर वक्ता दिया हो, श्रोता ना दिया हो, ऐसी परिस्थिति में किसके दर्शन हो जाए? तो यू का कान मरोड़ के क्या करते हो? ये रिपीट है। अगर एक्स ने वाई को बोला कि जी नाचेगा, तो बोलो जी नाचेगा, इसमें फिर कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कोई नया आइटम दुनिया में आएगा तो वो हूबहू उतरेगा। और अब आगे चलो। देखो पहले तो मैं स्पेलिंग एरर ठीक करूंगा। पहली बात तो ग्रेड की स्पेलिंग ऐसी नहीं होती, कैसी होती है? ग्राट। अब देखो, बढ़िया है, बढ़िया है। चलो, अब ये बताओ बेटा, ये कौन से वाला रूल अप्लाई हो रहा है? एक, दो, तीन या चार? आपने चार बातें सीखी थी ना अभी। कौन सा वाला रूल अप्लाई हो रहा है ये बताओ। बिल्कुल। अब आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हो। सेस टू को कहां बदलना है? ये परिवर्तन तभी तो होता है जब तू मेरी जिंदगी में आया है। ना तू आता ना परिवर्तन होता। तो यहाँ पे कौन आएगा बोलो? वक्ता के नाम पे। और श्रोता के नाम पे कौन? मेरे चच्चा। मेरे। और दुख दर्द के लिए कौन सा बाम लगाते हो बोलो? यू के लिए किसको देखने का रिवाज था? चच्चा को। चच्चा। चच्चा जो है पुरुष है, इसलिए क्या आएगा? यू हैव प्रिपेयर्ड दिस डिश क्या है बोलो बेटा? वन का। इसको कायदे से कहां बदलते हैं? टू के। क्यों नहीं बदल रहा? बाहर प्रेजेंट की हवाएं चल रही हैं, इसलिए कहां छोड़ूंगा? तो बेटा चच्चा के साथ तो यू के साथ है आ रहा है, ए के साथ क्या आता है बोलो? हैज प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड दिस का दिस ही रहेगा। दैट क्यों नहीं हो रहा, कोई बता दे भाई? क्योंकि बाहर प्रेजेंट टेंस है। अरे हाँ या ना? ठीक है बेटा, इस पे कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाँ तीसरा, बिल्कुल तो ठीक पकड़ा। आप बताओ सेज को कहां बदलते हैं? यहाँ पे कौन आएगी? रानी। रानी। दुख दर्द के लिए कौन सा बाम लगाना है? वक्ता दिया है, श्रोता नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में यू दिख जाए तो यू का कान मरोड़ के इस रामायण को क्या कहते हो बेटा? दूसरे का। और दूसरे का पहला कायदे कानून के मुताबिक क्यों नहीं जा पा रहा है? क्या कमी रह गई लाड़ प्यार में? कहां छोड़ूंगा इसको? तो टू के वन में भी आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ग्रेट की स्पेलिंग अब की बार ग्रेट जॉब, फुल स्टॉप। बोलो हाँ या ना? तो कितनी बातें सीखने को मिली? बात तो हुई थी सर, चार ही बात सीखने को मिली। आई के लिए किसको देखना है? आप बोलो। आई के लिए वक्ता को, यू के लिए श्रोता को। वक्ता दिया हो, श्रोता ना दिया हो, ऐसी परिस्थिति में यू दिख जाए तो यू का कान मरोड़ के, पूरा बोलो, कान मरोड़ के आई होगा। और एक्स ने वाई को बोला कि जी नाचेगा, तो भाई ने कहा है तो जी नाचेगा। बोलो हाँ या ना? अगला दे। बोलो सेज टू का क्या होता है? जोर से बोलो। टेल्स होता है। यहाँ पे कौन आएगा? रवि। रवि काफी ऐतिहासिक नाम है। यहाँ पे हिज सिस्टर है, तो बेटा यहाँ पर हिज सिस्टर लगा डाला। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे दुख दर्द के लिए कौन सा बाम? झंडू बाम। आई के लिए किसको देखते थे भाई साहब? ये तो बात नंबर पहली हो गई। बात कौन सी हो गई? पहली बात हो गई। बोलो क्या आएगा? लड़का है तो क्या लगाऊं? आई और वी के साथ में शेल आता है, लेकिन दुनिया के साथ में, दुनिया के साथ में विल। विल को कहां बदलूं? वुड में बदल दूं क्या? नहीं, क्योंकि बाहर। तो बेटा कम से कम विल तो लगा देता, दिल लगा बेटा। तो विल मॉडल पाछे वर्ब की गो टू स्कूल। टुमारो की तीन बातें होती थी। एक तो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, या द डे आफ्टर। बोलो हाँ या ना? क्या लगाऊंगा? क्योंकि। क्योंकि यस, इसको कहते हैं बेटा क्या? सही जवाब। अब मुझे बताओ, करण ने बोला है राजेश को, सेस टू का क्या करेंगे? टेल्स। यहाँ पे कौन आएगा? ऐसे आता है करण, ऐसे आता है रजेश। कौन आता है? रजेश खन्ना। यहाँ पे बताओ बेटा, दैट आएगा कि नहीं आएगा? आई के लिए किसको देख रहे हैं? करण को। अरे हाँ है ना? तो लड़का है तो क्या आएगा? और रूल नंबर 11 याद है? कैन का वो कर दूंगा। बोलो क्या? कुड। मे का माइट और कैन का। तो फिर यहाँ क्या लिखूं? ये बात, मुझे विश्वास था आप पे। बिल्कुल कैन आएगा। और मॉडल पाछे वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? जिसका क्या करूंगा? क्यों? दबाव में तो नहीं हो? हेयर का क्या होगा बोलो? हेयर का। और नाउ का क्या होता है बोलो? नाउ। देन तो नहीं होगा?
और ये जो लिखने की कोशिश है ये बदतमीजी, इसको कहते हैं हेयर एंड नाउ। एंड लिखा था इसलिए एंड लिखा। बोलो हाँ या ना? टाइपो एरर। रवि बार बार आ रहा है। अब मुझे बताओ इस वाक्य में क्या कमी रह गई? किसी एक्स ने किसी वाई को बोला है कि जी नाचेगा तो जी नाचेगा। तो सेज टू का क्या करूंगा? यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे कौन आ रही है? देखो ये मोहन है और ये कौन है? उधर झुका तो मोहन, इधर झुकी तो माया। इधर बताओ क्या आएगा दुख दर्द के लिए? और रवि का क्या होगा? रवि, अरे हाँ या ना? ये सुनो, रूल नंबर 11 है क्या? मैं क्या मैं का माइट कर दूं क्या? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाहर। तो फिर हेयर का कर दूं क्या देयर? क्यों नहीं कर? हाँ वही, ये हो गया। चलो इन वाक्यों को एक बार कॉपी में उतार लो बेटा तमाम जमात। ये टॉपिक पढ़ने का नहीं है, समझने का टॉपिक है। अगर आपको सिस्टम याद हो गया तो लड़ाई खुद ही लड़ोगे फिर। अरे हाँ है ना? जैसे आप सब्जेक्ट में एग्री में लड़ी रहे हो ना खुद। चेक करना भाई नोट्स। अरे बस सही है। ये मैं गलत बता दी मैंने, वाइट फ्लैश ना हुई। प्लस वाले कोई बात नहीं। भाई इंसान है तो गलती तो होगी। आज गलती नहीं होती तो भगवान मान लिए जाते। कितनी बातें सीख ली भाई तुमने अभी तक? बोलो कौन सी? आई के लिए किसको देखूंगा? वक्ता को। किसको देखूंगा? और यू के लिए किसको देखूंगा? श्रोता को। अगर वक्ता दिया हो, श्रोता ना दिया हो, ऐसी परिस्थिति में किसके दर्शन हो जाएं? यू का कान मरोड़ के। और अमर ने अकबर को बोला कि एंथनी डांस करेगा तो डांस एंथनी ही करेगा। आप ये मत कहना कि मेरा करवा दो। अब बताओ इसमें कोई पूछने वाली बात थी? ये सारे रिपीट टेलीकास्ट हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस सेक। ग्राट होता है, ग्रेट होता है। ठीक है। इसकी फोटो ले लो। भाई कंसेप्ट तो समझ आ ही गया है। कंसेप्ट तो घर पे हो ही जाएगा। एक बार इसकी फोटो ले लो ताकि ये मत कहना कि भाई प्रश्न नहीं थे मार्कर। और पूरा टॉपिक प्रैक्टिस का है ये, और सारी बातें लॉजिक पर हैं। मुंडी तभी लाना जब समझ आ जाए। मुंडी मत हिलाना नहीं। चलें आगे। चलो बेटा। ए, अब यहां तक हमने कर लिया बेटा, रवि को निपटा दी। अब आओ ईरानी पे। अब इसमें आपको दो नई चीज दे दी, इसका मतलब अब कुछ नया होगा। अब की बार किसका इलाज करना है बोलो? और यहाँ पे किसका? तो कई बच्चों की हसरत रहती है कि सर मैडम का इलाज कर दो। तो आज मौका भी और दस्तूर भी, और मैं आप खुद ही सिखा देता हूँ। देखो पहली बात है, रानी ने मुझे क्या बोला? आई कैन राइट अ स्टोरी। इसका मतलब उसने मुझे क्या कह दिया है? इसको हिंदी में कहते हैं कौन सा? महोदय। यानी ये एक रिस्पेक्ट गिविंग एड्रेसल होता है। ये एक संबोधन है जिसमें आप किसी को सम्मान देने का प्रयास करते हो। तो ये बताओ प्यारे बच्चों, सेज टू को कहां बदलते हैं? यहाँ पे वक्ती कौन है और सुनती कौन है? सेज टू का टेल्स हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दुख दर्द के लिए कौन सा बाम है? झंडू बाम है। आई के लिए किसको देखते थे? बोलो क्या? अरे हाँ है ना? अरे हाँ है ना? तो आई के लिए किसको लिखा? रानी को देखा तो क्या लगा दिया?
और रूल नंबर 11वां याद है? कैन, कैन का क्या करते थे? हाँ जी, कोडिया कैन, क्योंकि बाहर, बहुत अच्छे बेटे। उसके बाद राइट, ये अपना आंसर कंप्लीट। अब अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब वो आपको आदर देना चाह रहा है, तो आदर देने की ये जगह मैंने छोड़ दी। यहाँ आपको लिखना है बेटा रेस्पेक्टफुली, गंदी राइटिंग में लिखना है। बोलो क्या लिखना है? रेस्पेक्टफुली। इसका मतलब रानी ने बाअदब मुझे, रानी कहती है कि शी कैन राइट अ स्टोरी। तो सर का इलाज कहाँ हो गया? उनको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता? मैडम का भी ऐसी इलाज होता है। तो अगला प्रश्न खुद कर लो, कहां पे रेस्पेक्टफुली जोड़ना है ये पता रहे बेटा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रेस्पेक्टफुली लगा देंगे तो सर और मैम का इलाज हो जाएगा। तो बेटा लक्ष्मण, जवाब देने की कोशिश करो। रवि तो काफी ऐतिहासिक नाम है। रवि डैश अभी लगा दो, आगे चलो। टेल्स मी दैट, तो मैं तो आई, मैं मे, अरे हाँ है ना, चेक, चेक दिस, दिस कॉपी, कॉपी, फुल स्टॉप। और मैडम के इलाज आपने जैसा बताया बिल्कुल उसी जगह पर, बोलो हाँ या ना, रेस्पेक्टफुली, बा अदब। क्या मैम को दोबारा लिखने की जरूरत है? क्या 14 क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए आपको? ये तो खुद ही कर सकते हो, तो आप तो आपको क्षमा दिखाऊंगा अगर तो आप बस खुद कर लो इसको। हाँ एक बार बेटा लक्ष्मण, इसका आंसर बोलो आप। मुझे खुशी होती है जब मेरा विद्यार्थी मुझे बताता है। बोलो, पहले से इसका, यहाँ पे कौन आएगा? पीटर है, खपीटर? खपीटर जानते हो? चलो छोड़ो। पीटर सेज, यहाँ पे क्या आता है बोलो? आई क्लिक किसको देखते थे? पीटर होता है या पीटरी होती है? तो ये लड़का है तो क्या आएगा? आई वॉन्ट, मेरे लिहाज से ये वन का कहाँ जाएगा? टू के, क्यों नहीं जा पा रहा? इसका मतलब ही के साथ, बोलो। वॉज, बहुत अच्छे, बोलो। बड़ी दोपहरी आपने आंखें खोल दी मेरी। इन द ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, बताओ क्या होगा? आई वॉन्ट, वन का वन, नियम से टू के वन में जाना चाहिए था, नहीं जा पा रहा इसलिए वन के, क्या वन के वन में अच्छा बताओ वॉस कहाँ था? इसका मतलब टेंस की भी धज्जियां उड़ी हुई है, बोलो है ना? समझ आता रहो, चलो। हाँ जी। अरे आराम से, चिल 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 चिल। बेटा लक्ष्मण क्यों करूंगा कंफ्यूज मैं तो दृढ़ मन से ही चिल्ला रहा हूँ कि टेंस तुम्हारा होगा तो वॉइस तुम्हारा होगा, और टेंस तुम्हारा होगा तो तुम्हारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, मैं तो वही चिल्ला रहा हूं। मैं तो आज भी चिल्ला वन के वन, क्या ये वन का वन है कि नहीं है बताओ पहले? इसको टू के वन में बदलना चाहिए था, नहीं तो कहाँ छोड़ू? अब वन के वन का नियम बताओ, टेंस में जो कभी पढ़ाया था आदिकाल में, वो बताओ। नीचे वाले में, तो इस वांट में एस लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे पूछ, तो आपने बॉस क्यों बोला? क्या बीती गई एक आदमी पे, उसने बड़े नाजुक से किसी को पाल पोस के बड़ा किया हो, और जो ऐसे जवाब देने लगा हो? हाँ बुरा था, वांट्स, फिर हेड बताने लग गया, फिर टू का। प्लीज, मुझे जीना है लंबा बेटा, ये पूरा उठा के यहाँ लिख दूंगा ऐसे कैसे, टीपने में मुझसे बढ़िया कोई नहीं। टू कंसल्ट अबाउट, अबाउट अ डिजीज, अरे हाँ या ना, फुल स्टॉप। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई?
सारी चीजें टेंस पे बेस्ड हैं और डे वन से बेस्ड है। मैंने नहीं करी इनको बेस्ड, ये थी उनके ऊपर आधारित। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसको अपने को टेंशन लेके पढ़ना चाहिए, ये टेंशन वाला नहीं है, मजे करते हुए पढ़ने वाला टॉपिक है। अच्छा, आपको मैंने सर का इलाज करना बता ही दिया है। अगर आपको लगे सर तंग कर रहे हैं तो उनको कहा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ले जाओ और रेस्पेक्टफुली लिख दो सर के इलाज। बोलो हाँ या ना। अब ये नहीं है कि आपने तरीके नहीं बता रखे मुझे। तो हमने 4 तरीके पहले पढ़ लिए थे, फिर हमने सर को डील करा, फिर किसको डील करा, हम 6 बातें सीख गए। ये वो बातें हैं। पहले नंबर पे आई को, वक्ता। आई के लिए किसको देखते थे, यू के लिए किसको देखते थे, वक्ता दिया हो श्रोता, और फिर यू दिख जाए तो यू का कान मरोड़ के एक्स ने बोला वाई को कि जी नाचेगा तो जी नाचेगा। बोलो हाँ या ना। सर का इलाज कैसे होता है, मैम का इलाज कैसे होता है, और कुछ पढ़ाया ही नहीं, बाकी महज प्रैक्टिस थी। बोलो हाँ या ना। अब बताओ ये वाक्य कौन सा था, इसको कहां बदलते हैं, इसको नियम से 2 के 1 में बदलते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं बदल पा रहा, क्योंकि बाहर और 1 के 1 में बहुत जाता है कि वॉन्ट्स। आपने पहले वॉन्ट्स ही बोला था क्या, क्यों बोला था, ये बता दो मुझे, बताओ ना। मैं भी ऐसे जवाब देता था टीचर्स को, जब मैं चाहता था मुझसे अगला क्वेश्चन नहीं पूछे, उल जुल जवाब देता था उनको। क्या आपके साथ भी कुछ है, ठीक, आगे चलते। हम्म, चलो बेटा, कुछ प्रश्नों में मैं ऑल्ट्रेशन करना चाहूंगा। ये तो अवेयर है, AWARE, AWARE अवेयर, विपाशा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको बदल नहीं सकता कोई। अच्छा, सेड आ गया क्या, सेड आ गया, तो एक क्वेश्चन तो करूंगा ही। देखो, हरी सेज आई एम राइटिंग अ स्टोरी कॉमा कृष्णा, इस वाक्य में वक्ता गिवन है और श्रोता गिवन है, ये रहा। अरे श्रोता वही तो होता है जिसके कान में आवाज जाती है। बोलो हाँ या ना। अब मैं बोल रहा हूं मैं वक्ता, और आप कौन हो गए। याद है मैंने एक बार आपको भरी क्लास में कहा था आई लव यू किरण, याद है, वोकेटिव केस पढ़ा रहा था जब, आई लव यू किरण, याद है। इसलिए कहा था, मैंने कहा था कि डायरेक्ट डायरेक्ट इसके मजे लेंगे, और आज टाइम भी है मजे लेने का। देखो आप ट्रैकिंग पे चलना अगली बार, आपकी डिमांड है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या पढ़ाई थी तुमको, कि सेज को कहां बदलते हैं। एक बार रुक जाओ, वक्ता कौन है, हरि, यहाँ पे श्रोता आना चाहिए कि नहीं, लेकिन श्रोता क्या है, हरि कहता है मैं एक कहानी लिख रहा हूं कृष्णा, यानी बात किसको बोल रहा है वो, इसका मतलब किसके कानों में जा रही है बात, इसका मतलब कृष्णा कौन है। अच्छा, ये कृष्णा को क्या मान के चलूं, लड़का है लड़की, आप बताओ। मेरे तो दोनों स्टूडेंट है, कृष्ण लड़का भी और लड़की भी, आप बताओ, वही मान लेता हूँ, उस हिसाब से कर लेंगे। आप बताओ क्या, कृष्णा, हाँ जी, गॉड, ठीक है, इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि कृष्णा जो है वो एक कोई मेल बंदा है, कौन है, मेल। अब मेल मान के उत्तर निकालूं, तो बेटा इस कृष्णा को नहीं, मेल नहीं निकालू मैं, इसको फीमेल मानू, ऐसे ही। क्या मानूंगा, फीमेल। अगर कृष्णा फीमेल है तब मैं उत्तर निकाल रहा हूं, तो क्या कृष्णा की ये जगह है कि कृष्णा की जगह इधर होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो जब मैं कृष्णा को कॉमा से इधर लेके आऊंगा और ये बॉर्डर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का पार कराऊंगा, तो यहां लेके आते समय मुझे यहां पर टू नाम का टैक्स देना पड़ेगा। बोलो क्या देना पड़ेगा। इस तरह अगर आपको कोई श्रोता दिख जाए बाहर भटकता हुआ, तो जब आप इसको इसके एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके आओगे, उसके लिए आपको बॉर्डर पार करना पड़ेगा। बोलो सीमा पार करनी पड़ेगी कि नहीं। भाई सीमा हैदर कैसे आई है भारत, बॉर्डर पार करके आई है।
बस उसी तरह। तो जब ये कृष्णा जब यहां से बॉर्डर पार करके इधर आएगी तो चुंगी नाके पे कौन सा टैक्स देगी? अब बता बेटा, सेज टू का सेज होता था कि सेज टू का टेल्स? और जैसी आपने टैक्स देके टेल्स लिख दिया तो कृष्णा अपनी हुई, मतलब कृष्णा अपने कंट्री की हुई। बोलो हाँ या? जैसे सीमा हैदर अपनी हुई वैसे ही। तो हरी, ये टैक्स देके क्या हो गया बोलो? सेज टू को कहां बदलते? अब कृष्णा भारत की हो गई। अब यहां पे डाटा लगा दो बेटा, ये क्या हो गया? सी नाम का। आई के लिए किसको देखते थे? बात नंबर पहली बेटा लक्ष्मण आप बताओ। तो हरि को देखते हुए क्या लगाऊंगा? ये वन का टू है कि नहीं? और वन का टू कायदे से कहां बदलता था? क्यों नहीं बदल पा रहा? कहां छोड़ूंगा? तो ही के साथ बोल नहीं रहे बेटा। इज बोलो क्या? राइटिंग। आगे क्या है? अ स्टोरी। क्या कृष्णा का इलाज नहीं कर दिया चुंगी ना के? बोलो हाँ है ना? तो जब कृष्णा को अपन अपने कंट्री में लाए तो कौन सा टैक्स दे? टू नाम का। और उसके बाद जो भी परिवर्तन होना चाहिए, सेस टू को हम कहां बदलते हैं? और जैसे परिवर्तन करा कृष्णा हमारी हुई। बोलो हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट? कितनी बातें बता दी मैंने आपको? एक दो तीन चार, सर मैडम और कॉमा लगा के कोई कौन? श्रोता। बस इतनी सी बातें। एक बार इस प्रश्न को खुद करो। जब तक आप स्वयं नहीं करोगे तब तक आप चीज को समझ नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन तो कभी पूछ लूंगा लक्ष्मण से, क्या हो? आई के लिए वक्ता को देखूंगा, यू के लिए श्रोता को देखूंगा। वक्ता दिया हो, श्रोता दिया ही ना हो, ऐसी परिस्थिति में यू दिख जाए तो यू का कान मरोड़ के आई करूंगा। और अमर ने अकबर को बोला कि एंथनी नाचेगा, बोले तो एंथनी नाचेगा। अरे हाँ या ना? और सर मैडम कहला जी आपको पता है रिस्पेक्टफुली लगाना है कहां पे? सब्जेक्ट और वर्ब के। और श्रोता अगर मार्केट में लास्ट में खड़ा हो तो उसको, तो चुंगी नाके पे कौन सा टैक्स देके छुड़ाऊंगा? इजी हो गया। चलो। चलो कुछ प्रश्न दे रहा हूं बेटा, करके देखो। ये इधर कॉमा है, और कॉमा लगा के एक नया नाम लिख रहा हूं बेटा। राज, नहीं सॉरी, राज नहीं, राहुल। नाम तो याद रहेगा। अब ये राहुल कौन है यहाँ पर? कौन सा था? तो इसको चुंगी नाके पे छुड़वा के लाना पड़ेगा, टू नाम का टैक्स देके। बोलो हाँ या ना? कुछ ले दे के हो जाए। अगला बताओ। यहाँ पे ग्रेट को तो क्या कर रहा हूं, और यहाँ पे लिख रहा है वो कबीर। मुझे लगता है कबीर यहाँ पे कौन है? श्रोता। एक बार इन दोनों प्रश्नों को खुद डील करके बताओ, उत्तर क्या और क्यों?
बेटा हो गया क्या? नेहा, बेटा जवाब तो दो। बार बार एक ही से पूछता हूँ तो दिक्कत होती है। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी, पांचवा क्वेश्चन है, पहला नहीं, बोलो। हाँ बोलो। किरण, किरण टेल्स राहुल, नाम तो याद रहेगा, राहुल दैट। हाँ जी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, क्या लेंगे। हाँ जी। बेटा लक्ष्मण, ये बिटिया कह रही है कि यहाँ पे ही आना चाहिए, आपका क्या कहना है इसमें? ये बिटिया कह रही है कि यहाँ पर ही आना चाहिए। तो फिर आपको गलती नहीं करनी चाहिए ना, शी आएगा, ही नहीं आएगा। हाँ तो आई के लिए मैं क्या पढ़ाई थी, मैं यही तो पढ़ाई थी कि आई के लिए किसको देखते हैं, बोलो। वही, मैं थोड़ा बदली। बेटा आप बताओ। हाँ तो शी आएगा ना, ही कह रही थी, बताओ। अरे हाँ है ना, लेकिन अब सुबह का बोला, अगर सुबह सुबह घर आ जाए तो उसको बुला नहीं कहते। अब बताओ यहाँ पे इज आएगा कि वो, क्योंकि, क्योंकि क्योंकि बाहर प्रेजेंट टेंस है, इसलिए वन का टू कहाँ बदलेगा। यदि रूल नंबर वन याद कर लो, छोड़ो सारी बात। यदि रिपोर्टिंग पार्ट वर्तमान या भविष्य काल में हो तो रिपोर्टिंग पार्ट में कोई पंचायती नहीं होती, यानी जो चीज होती है हूबहू वैसी रहती है। इसका मतलब अगर ये आइटम वन का टू है तो वन का टू वन के टू में ही रहेगा। अरे हाँ या ना, आप टू के टू में कैसे बदल रहे हो बताओ। बताओ ना, क्या हो गया। मैं ठीक हूं ना, थैंक यू। तो यहाँ पे इजी आएगा, बॉस तो नहीं आएगा ना, ठीक है। ये लड़की ही कह रही थी, मैं तो घबरा गया। तो आई के लिए किसको देखते हैं, वक्ति को। वक्ति लड़की है इसलिए क्या लगा दिया, she। और इज आएगा क्योंकि वन के टू में ही रहेगा। अरे हाँ है ना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, कुछ वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। चलो आप बताओ बेटा। रानी टेल्स, सेज का तो लेकिन सेज है, तो चुंगी नाके पे टू। कबीर, कबीर दैट दैट ही डिड अ ग्रेट जॉब, ये उत्तर है, बोलो हाँ है ना। बताओ कैसा फील हो रहा है, जो भी है बताओ, खुल के बताओ। टॉपिक टफ है, केवल वो तीन ताले का 12 नियम। सर का इलाज आ गया, मैडम के का तो हाथ हो गया, क्या दिक्कत। चलो मैं इसको मिटा के आगे चलता हूँ थोड़ा। अच्छा ये बताओ, राहुल कैसा नाउन होता है। हाँ जी, प्रॉपर नाउन होता है। और कबीर भी कौन सा है, रुक जाओ एक बार, ऐसा भी हो सकता है। किरण सेज आई एम टेलिंग अ स्टोरी चाइल्ड, इसका मतलब उसने ये बात किसको बोली अब की बात, कॉमन नाउन को। चाइल्ड तो कोई भी हो सकता है। अरे हाँ या ना, यू डिड अ ग्रेट जॉब डॉक्टर, इसका मतलब अब की बार किसको बोला है, डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब श्रोता तो है लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं है, अब की बार कौन सा नाउन है, रुक जाओ यहीं रुकना। तो ऐसे समय में क्या करूंगा, तो सबसे पहला काम है कि इसको जब यहाँ पे लेके आऊंगा तो चुंगी नाके पर, तो सेज टू कहाँ बदलेगा, तो यहाँ पे कौन आएगी, तू है मेरी किरण। अरे हाँ है ना, और यहाँ पे आ जाएगा, बोलो कौन, चाइल्ड, चाइल्ड। और दुख दर्द के लिए कौन सा बाम, आई के लिए किसको देखते थे, वक्ति को। तो यहाँ पे शी आएगा कि ही, आप बताना। शी, शी के साथ इज या वॉज, आप बताना। इज, शी इज टेलिंग अ स्टोरी। ये हमारा उत्तर डिजाइन हो गया, बोलो हाँ या ना। किसका इलाज नहीं हो पाया, सब हो गया, भगवान कर दिया। अब बताओ, किरण ने बोला मैं एक कहानी सुना रही हूं बच्चे, तो किसी भी बच्चे को बोल दिया कि उस पर्टिकुलर बच्चे को बोला होगा जो उसके सामने होगा। अगर उसने बोला है मैं तुमको कहानी, मैं कहानी सुना रही हूं बच्चे, तो किसी को भी बोली आई,
या उसको बोला होगा जो बच्चा उसके सामने रहा होगा। तो वो पर्टिकुलर बच्चा यानी इस कोई भी बच्चे को आपको पर्टिकुलर बनाने के लिए जेब से कौन सा आर्टिकल जोड़ना है, डेफिनेट आर्टिकल क्या जोड़ना है, क्योंकि कबीर तो डेफिनेट था, वो तो हर एक को ही पता है, पर तो कौन सा नाउन था, प्रॉपर नाउन। किरण भी ऐसे ही होता है, राहुल भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड दे दिया, तो इसको कॉमन नाउन को आपको पर्टिकुलराइज करने के लिए कौन सा आर्टिकल सर्व करना है, डेफिनेट आर्टिकल द सर्व करना जरूरी है। रानी ने बोला आपने बहुत बढ़िया काम किया डॉक्टर, तो डॉक्टर कोई पर्टिकुलर बना है, किसी भी डॉक्टर को बोलिया ही कि जो उसके सामने था। तो जब इसको चुंगी नाके के इधर लाओगे टैक्स वैक्स देकर, तो इसके पहले जेब से द भी लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ आ गई? ये कॉमन नाउन का ट्रीटमेंट है, एक बार इसको भी कर लो, फिर मैं औपचारिक उत्तर सुनना चाहूंगा आप लोगों से। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों का इलाज आपके सामने करवाया जा चुका है। बेटा नूरी आंसर बताओ। रानी टेल्स द डॉक्टर दैट ही डिड अ ग्रेट जॉब, शी डिड अ ग्रेट जॉब भी आ सकता था, लेकिन प्रायिकता किसको देते हैं, ही डिड अ ग्रेट जॉब। ठीक है। लो बेटा, यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा, ये क्वेश्चन आ गया कौन सा वाला, चलो, यहाँ जो आपको प्रश्न दे रखा है, यहां से मुझे लग रहा है भूतों का साया शुरू हो गया। रूल नंबर 2 से लेके रूल नंबर 12 तक की बातें आ रही हैं। अब सजग रहना। तो सेट टू का हम कहाँ बदलते हैं बोलो, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगी, यहाँ पे दुख दर्द के लिए कौन सा बाम, आई के लिए संस्कार थोड़ा बदलते हैं। इब्राहिम को देखेंगे और इब्राहिम को देखकर मुझे लगता है क्या लगे, इब्राहिम को अब्राहम होता तो बढ़िया था, लेकिन ठीक है। ही। अब बताओ आई राइट लेटर, ये कौन सा वाक्य है, वन के वन को नियम से कहाँ बदलते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं बदल रहे, जी बदलेंगे, हम बदलेंगे, ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगता है सुनने का। सर आपने कैसे कह दिए बदलेंगे, मतलब बदलेंगे। तो टू के वन में जाएगा, अब टू के वन में राइट की सेकंड फॉर्म कहीं छे, कहीं छे, कहीं छे, रोट अ लेटर पूर्ण विराम उत्तर, बोलो इसमें कोई डाउट है। अब मुझे बताओ सेट टू का क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे कौन आएगा, रामे रामो रामा, इधर क्या आएगा, दुख दर्द के लिए कौन सा बाम, बेटा आई के लिए किसको, लड़का है तो वन का टू, वन का टू कायदे से कहा जाएगा, टू के टू में, अरे बेटा लक्ष्मण उत्तर तो बोल दो, ही वॉज, हाँ आपकी आवाज पहले आनी चाहिए, हाँ जी औरों की दबा दो आवाज, ही वॉज स्टेइंग, क्योंकि पास्ट, बस ये देखना चाह रहा था, दे आगे इन, बहुत अच्छे, ठीक है। इसका बताओ, ये अवेयर है, अब बताओ,
हाँ अब बोलो, जल्दी जल्दी बोल दो, फटाफट बोलो क्या होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, किरण टोल्ड हिम दैट, छोरा है तो अवेयर, अवेयर ऑफ दीज का क्या करते हैं, दो चेंजेस। वक्ता दिया हो श्रोता ना दिया हो, ऐसी परिस्थिति में यू दिख जाए तो यू का कान मरोड़ के, रुक जाओ एक बार। तो यहाँ आएगा सेड, यहाँ क्या आएगा, राज सेड दैट आई, वन का थ्री, टू के थ्री में जाएगा तो बोल नहीं रहे बेटा। हैड वॉच्ड अ मूवी, हेयर का फुल स्टॉप आंसर। इसमें लड़की ने बोला है बच्चों को, इसका मतलब सेट टू का तो क्या करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, छी, अरे हाँ है ना, छी। यहाँ पे क्या आएगा बोलो, द चिल्ड्रन दैट। अब यू के लिए किसको देखूं, यू के लिए बच्चा पार्टी को देखूं, एक है बारात, बारातियों का स्वागत पान पराग से होगा, बोलो क्या आता है, हैव बीन, इसको कहां बदलूंगा, ये वन का थर्ड है बेटा, वन के थर्ड को कहां बदलूंगा, टू के थर्ड में, हैड बीन, इल, सिंस, सिंस के बाद में द लास्ट डे, सेकंड ऑप्शन द प्रीवियस डे, और एक और होता है बोलो क्या, द डे बिफोर। लेकिन अपने को प्रायिकता में क्या रखना चाहिए, काय को बचाए। अब बताओ क्या गौरव को चुंगी ना के भी ले चलो, तो टू नाम का टैक्स देगा बताओ। तो बेटा यहाँ आएगा गरिमा, इसको मैंने टैक्स दे दिया तो सेट टू को कहां बदला, गरिमा टोल्ड गौरव दैट, आई के लिए किसको देखते हैं, यानी दैट के बाद में क्या आएगा, शी, ये शायद टू का, अरे टू का कहां बदलेगा, टू के थर्ड में क्या आता है, हैड क्या चीज, प्रिपेयर्ड मैगी मैगी मैगी, टुनाइट का बोलो बेटा, बेटे लक्ष्मण, टुनाइट का बोलो क्या होगा, क्या गौरव को लपेट दिया क्या चुंगी ना पे, बिल्कुल ठीक है। अगला बताओ, राज ने बोला अमित को, उत्तर क्या आएगा, राज, राज टोल्ड अमित दैट यूसुफ, क्या लाएगा, यूसुफ। तो यहाँ पे यूसुफ, ये वन का थर्ड है यूसुफ, इसको टू के थर्ड में पटक दो, बोलो क्या होगा, हैड फ्लोन अ लॉन्ग काइट फ्रॉम दैट, फ्रॉम दैट रूफ, अरे हाँ या ना, ये क्या लिखा है, अ लॉन्ग काइट फ्रॉम रूफ, अरे हाँ या ना, क्योंकि समझदार को कर लो। अगर मान लीजिए यहाँ पर मुझके बाई चांस की बात है कि ये नहीं दिया होता चिल्ड्रन, और क्या दिया होता, तो मैं यू के लिए किसको देखता, हाँ जी, चाइल्ड को। तब चाइल्ड को देखता तो या तो ही आता, या तो इट आता, या तो शी आता। शायद मैं आपको कॉमन जेंडर की प्रायिकता बता चुका हूं पहले, हाँ जी, पहले ही को फिर इट को फिर शी को। लेकिन अपने पास इतने रीटेक थोड़ा ना, अपन तो किस पे लगाएंगे सट्टा, ये ना होगा तो, ये भी ना होगा तो, क्योंकि चाइल्ड के लिए आ सकता है। कॉमन जेंडर की प्रायिकता, टीचर या तो पुरुष, या तो इट, या तो शी, ये प्रायिकता क्रम है। ये मैंने आपको जेंडर की प्रायोरिटी सुनाई होंगी कभी, नाउन के अध्याय के अंदर, प्रायोरिटी सेटिंग ऑफ कॉमन जेंडर। अगला,
मैं करता हूँ, कुछ गलत हो जाए तो आप मुझे क्षमा करना। तो पहली बात यहाँ पे मोहित ने बोला आई कैन टेक रानी फॉर पिकनिक स्टूडेंट्स। ये बात किसके कानों में जा रही है? स्टूडेंट कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर या कॉमन? कॉमन। इसका मतलब इनको जब चुंगी नाके पे लाऊंगा तो टू नाम का, और ये कोई पर्टिकुलर विद्यार्थी होंगे तो इनसे पहले, तो इसका मतलब सेड को टू करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? मोहित टोल्ड द स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लगाऊंगा? दैट। आई के लिए किसको देखते हैं? इसका मतलब ही। कैन रूल नंबर 11 के तहत कहाँ बदलता है? कुड। अब क्योंकि मैंने प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, इसलिए टेक का भी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेकिन आपको ये नहीं पता। हाँ जी, बोलो। अगर कैन का मैंने कुड कर दिया तो प्रेजेंट का पास्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म कहाँ बदल जाएगी? बोलो। आपको ये लग रहा होगा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। ये बात, आपने मेरे शब्द छीन लिए मुंह से, ये मत। तो इसका मतलब कि कैन का कुड कर दिया, लेकिन तुम भी मॉडल मॉडल के बाद वर्ब की। इसका मतलब फर्स्ट ये चाहिए मुझे, प्रॉम्प्टनेस। टेक रानी रानी फॉर अ पिकनिक। बोलो हाँ या ना। ये टेक या टुक? ये बड़ी बात बोली है। गुड। अब बताओ, कल्पना क्या नाम है? तो जो कल्पना है उसने अपने कजन को बोला है। अरे हाँ या ना। तो इसमें आपको इसमें ये देखना है बेटा, ये जो नाम लिखा है, जो भी नाम है, क्या लिखा है बोलो। हाँ जो भी। ये सेट टू का क्या करते हैं बोलो? किसको बोला है? अपने। अच्छा, कजन ब्रदर होता है कि सिस्टर? कजन कजन होता है। कजन के आगे ब्रदर सिस्टर कभी नहीं लगता है। तो कजन को बोला है, बोलो क्या बोला है? ये। और यू के लिए हमेशा किसको देखते हैं? भाई साहब ये कॉमन जेंडर है, प्रायिकता आएगी नंबर पहली ही। और ये ना होता तो, इट ना होता तो, शी क्रम है। ये विल का क्या होगा? दुनिया के साथ, दुनिया में लोगों को दुनिया के साथ बुड़ लगाना है। अब बताओ रीच को क्या करूं? जब यहाँ पे पास्ट कर दिया तो रीच का, क्योंकि मॉडल के बाद वेरी नाइस, तो यहाँ पे क्या आएगा? रीच। देर का, अगर हेयर का देर होता है तो देर का देर ही रहता है, बिल्कुल देर। और टुमारो का क्या करूंगा बोलो? द नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे, या फिर द डे आफ्टर। अरे हाँ या ना। ठीक है, लेकिन आपको ये पंचायती नहीं करनी। अगला देखो, शी सेड टू मी आई एम प्रिपेयरिंग फूड फॉर माई सेल्फ। बस, बस बहुत हुआ, बस। यहां तक आपको क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि यहां से टेबल नंबर 2 चालू होगी। कौन सी होगी? इसमें ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये अपन इतने पढ़े लिखे नहीं है अभी। लेकिन हाँ, कल हम इन प्रश्नों को डील करना सीखेंगे। आज केवल कल्पना तक कल्पना है। बोलो कहां तक? यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है बच्चों। मुश्किल कुछ भी नहीं। आप बताओ बेटा, लक्षण मुश्किल था क्या? किस जगह कंफ्यूज है मुझे बताओ तो सही। कहाँ कंफ्यूज है? क्यों? सब अलग है। तो खिचड़ी के हैं चारों यार, दही पापड़ घी और अचार। मजे करो, मतलब उसके बाद